धूर्त ठगते हैं, मूर्ख ठगाते हैं। इसी को कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार पूरी दुनिया सदियों से करती आई है, क्योंकि यह बेहद ही सस्ता सौदा है और हर कहीं मिल जाता है। आपके गांव के रोड किनारे, शहर के चौराहे में, कहीं भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने, सुनने और समझने को मिल जाएंगी। और आजकल तो बाकायदा ऑनलाइन इसकी बड़ी मार्केटिंग चल रही है, चाहे वो फ्रॉड मार्केटिंग ही क्यों ना हो। जी हाँ, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में होती ही नहीं है, कुछ लोगों द्वारा इस तरीके से प्रचारित की जाती हैं, बार बार ऐड के रूप में दिखा करके टीवी में, मोबाइल में, प्रोग्राम के बीचों बीच कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि आदमी बार बार उन चीज़ों को देखकर सच में मानने लगता है कि हाँ ये होता होगा, होता ही है, फिर हो जाता है। इस तरीके से लोग जाल में फंस जाते हैं। और यही बातें जब आपके पवित्र धर्म ग्रंथों में लिख दी जाती हैं, तब तो फिर उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम उसका खिलाफत नहीं करते हैं, हम उसे समझने के लिए आज उन चीज़ों को आपके बीच में रख रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि सत्य क्या होता है। कारण कार्य की व्यवस्था, जिसे कहा जाता है कि कुछ होने से कुछ होता है। जी हाँ, कुछ कारण होते हैं तभी कार्य होता है। खाली शून्य में हाथ लहराने से ना तो घड़ी आ जाती है, ना मोबाइल आ जाता है, ना कबूतर उड़ाए जा सकते हैं जादूगर की टोपी से। जादूगर ये सारा कुछ दिखाता है, लेकिन बाद में एक फूटा हुआ कटोरा लेके सबके सामने हाथ फैलाता है कि बाबूजी 10 रुपये 5 रुपये। ऐसा क्यों, कभी सोचते हैं? आइए इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं संत श्री रमाशंकर साहेब की जादुई और यथार्थ बोध वाली आवाज में। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म में, अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार में आ गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। ये गुरु लोग चमत्कार दिखा दिखा करके, शिष्य के आंख में गर्दा झोंक झोंक करके अपना गुरुओं धंधा कैसे रफ्तार पकड़े, इसके जुगाड़ में चमत्कार की बात बराबर करते रहते हैं। और अंधे चेला लोग भी इसी चमत्कार के पीछे। साहब कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखिन की देखी। कबीर साहब में भी कबीरपंथी लोगों ने लगा दिया चमत्कार कि कबीर आकाश से उतर गए काशी के लहर तालाब में, कहा राम खीर से आ गए, सीता खेत से आ गई, भीष्म पितामह गंगा से आ गए, सुखदेव जी सुग्गा से आ गए, अगस्त मुनि घैला से आ गए, कर्ण सूर्य से पैदा लिया। संभव है? कारण कार्य व्यवस्था को कहीं कहां रख दीजिएगा? कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा? बिना कारण के कार्य होगा? माटी हो पानी, माटी पानी हो और कुम्हार हो और चाक डंडा न हो, काम हो जाएगा? और चाक डंडा हो, कुम्हार हो, अब मिट्टी पानी न हो, तब क्या होगा? काम होगा? अब मिट्टी पानी हो, चाक डंडा हो और कुम्हार न हो, तब क्या होगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर मां न हो, पिता न हो, तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसे बन गया शरीर? मैं तो कहता हूं किसी विद्यार्थी को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सदगुरु कबीर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो एग्जामिनर नंबर देगा कि काटेगा? फेल होगा लड़का कि पास होगा?
बोलिए, फेल होगा ना बंधुओं। ये चमत्कार की बात बोल बोल करके जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर गए तो मरवा पर बैठे हुए थे। जब दुल्हा जाता है विवाह करने तो गांव के माने युवती लड़की सब दुल्हा से मजाक करने के लिए आती है। जब राम मरवा पर बैठे थे तो जनकपुर के लड़की सब युवती सब आ गई और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी अति उदार कर तू तीदार, अवधपुरी की बामा खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं काम। ये पाहुन जी आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है, दुल्हा के कोई जरूरी नहीं। अयोध्या में दुल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा पैदा होता है। भगवान राम तो लजा गए। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहु आन की बात। भगवान राम मरवा पर कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमरे अस नहीं रीति। कहा कि अपना शिकायत छिपाती हो, हमको बेइज्जत करने आई हो मरवा पर। अरे यही ना कहने आई हो कि अयोध्या में खीर से बच्चा पैदा होता है, दुल्हा के जरूरी ना है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा पैदा होता है, दुल्हन के जरूरी ना है। ये चमत्कार की बात सब, झूठ फूस की बात सब बता बता करके इस भोली भाली जनता के, देखिए अध्यात्म जिसका नाम है उसमें कोई मिलावटबाजी करता है, उसमें कोई झूठ फेंकता है, उसमें कोई गलत बात बोलता है, तो उसके ऐसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं माना जाएगा। क्यों? दूध में पानी मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, आटा में चोकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं होगा, घी में डलडा मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है, चावल में कंकर मिलाया गया उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अध्यात्म में चमत्कार में आ गया तो जनता के लिए स्वर्ग नरक का सवाल पैदा लेता है, कल्याण का सवाल पैदा लेता है। ये मिलावटबाजी करने वाले एक नंबर के हत्यारा माने जाएंगे। किसी के जीवन को इन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। बंधुओं जरा इस पर विचार किया जाए। मैंने कहा श्रद्धावादी बनो तो मां के प्रति श्रद्धा रखो, इसलिए कि मां का दिया हुआ ये तन है आपका, मां का दिया हुआ ये तन है। और आपको पढ़ा लिखा के इंजीनियर कौन बनाया था, डॉक्टर कौन बनाया था, प्रोफेसर कौन बनाया था, एसपी डीएसपी कौन बनाया था, कलेक्टर कौन बनाया था? पिता ने। सारा खर्चा देकर मजदूरी करके, बटैया जोत के, ठीका जोत के, मवेशी पाल के, दुकानदारी करके, आधा पेट खा करके, फाटल कपड़ा पहन के, और आपके लिए सब कुछ किया। वही पिता ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। उसी पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए महल मकान बनाया, उसी पिता ने आपके लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसी पिता ने आपके लिए गाय भैंस खरीदा, और उसी पिता ने आपका विवाह शादी कराया। आज बेटा किसका पूजा कर रहा है, किसका लागत है मेरे जीवन में? गौर कीजिए, मेरे जीवन में किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए? साहब कबीर ने कहा पिता की सेवा होनी चाहिए,
माँ की सेवा होनी चाहिए और पिता की सेवा होनी चाहिए। ये दोनों का लागत मेरे जीवन में है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और तीसरा, हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, हम चोरी बेईमानी दलाली घुसखोरी कर रहे थे। बंधुओं, हमारे ऊपर पंचायती हो रही थी, हम पंचायती में थूक चाट रहे थे, हम कहीं गाली सुन रहे थे, लात जूता खा रहे थे, हम जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? तो लागत मेरे सदगुरु का मेरे जीवन में है कि सदगुरु ने सारे पाप कर्मों से हमको अलग कर दिया। तो माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके अलावा कोई आदमी उठ के बोलिए कि आपके जीवन पर किसका लागत है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी सेवा होनी चाहिए। वो ईमानदारी से कोई उठ के बोलिए, मैं अभी उसका सफाई करूंगा कि और किसका लागत मेरे जीवन में है। अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू तो कबीर के शब्दों में कोई है नहीं। कबीर के शब्दों में सब मानव है, सब आदमी है, सब इंसान है। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, वेद ने कहा पितृ देवो भव, वेद ने कहा आचार्य देवो भव और वेद ने कहा अतिथि देवो भव। वेद ने नहीं कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, महादेव देवो भव, दुर्गा देवो भव, काली देवो भव, हनुमान देवो भव। वेद ने नहीं कहा, वेद ने कहा मातृ देवो भव। माँ सबसे बड़ी देवता है। और तब कहा पिता, इसलिए कि माँ का लागत ही जीवन पर 12 आना है और पिता का लागत 4 आना है। इसलिए हर जगह से माँ को आगे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और ये जो बैठे हुए अतिथि हैं, ये सभी देवता के रूप में बैठे हैं। इनका स्वागत करना, इनका मान सम्मान करना जिसने आयोजन किया है, उनका काम है कि हमारे दरवाजे पर जो देवी और देवता आए हैं उनका स्वागत करना मेरा काम है। ये 4 देवता है। विवेकानंद जी ने तो 2 देवता और बढ़ाया। विवेकानंद जी 2 देवता और बढ़ा दिया। मूर्खो देवो भव और मूर्खो देवो भव और दरिद्रो देवो भव। 2 देवता और बढ़ा दिया गया। बंधुओं, यही आपके देवता हैं। इनका लागत, इनका कर्ज आपके सिर पर है। इनका कर्ज सधा लीजिए, इनका लागत वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं और जिंदगी भर अंधश्रद्धा में पड़कर जहां तहां अगरबत्ती बार रहे हैं, जहां तहां पानी ढार रहे हैं, जहां तहां नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा कर्जा बकाया रहेगा और आपको कभी मुक्ति मिलने वाली और कभी कल्याण मिलने वाला नहीं होगा। अंत में आपको नरकगामी बन जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने अभी सुना प्रेम की चर्चा। व्हाट इज प्रेम? प्रेम है क्या? किसको प्रेम कहा जाए? साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन होता सुको जो तन मन बोले साथ। और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहा, दुनिया मर गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन पंडित मैं किसी को नहीं देखा। पंडित कौन होगा? A+B-होल स्क्वायर, इससे कोई पंडित नहीं हो सकता है। कबीर ने कहा, पढ़ पढ़ के पंडित, पढ़ पढ़ के ऐसे है, लिख लिख हो गए चोर। आज जो पढ़ने सदगुरु मिले सो पढ़ना कछु और। साहब कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए, समूझी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समूझी मन बौरा हो। क्या पढ़े आज तक?
प्रेम की पढ़ाई पढ़े। आपने इस प्रवचन को अच्छी तरीके से सुना और समझा है, और मेरे ख्याल से कोशिश भी की होगी कि साहब के प्रवचन के पीछे जो सत्य है, तो क्या लगा आपको, क्या है सार और सत्य। आपने देखा किस तरीके से खेत से, खीर से पैदा होने की बात हो रही थी, आकाश से पैदा होने की बात हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने विस्तार से बताया है। तो आप समझते हैं इन चीज़ों को। क्या इसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा? कोई बड़े गुरु आकर के बोलेंगे तो उनकी बातों को आंख मूंद कर मान लेंगे? कुछ अपना बुद्धि और विवेक लगाएंगे कि नहीं? अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे कि नहीं? जो भीतर आवाज़ आ रही है सच की, वो कभी झूठ नहीं होती है। आत्मा की आवाज़, वही परमात्मा बैठा बोल रहा है। उसे सुनने का नाम ही सत्संग है, और उसी को जीना ही सचमुच में अध्यात्म है। यही ध्यान है, यही साधना है। सत्य को जब आप देख लेते हैं तो सारा पर्दा हट जाता है, सारा धुंध हट जाता है, और कोई दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा नहीं रह जाती है। सारा सत्य आप देख लेते हैं, और ऐसे देख लेने का नाम ही अध्यात्म है। और ऐसे देखने वाले को ही सचमुच में परम आनंद मिलता है, वही परम तृप्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि उसके सामने, उसके लिए किसी भी तरह का कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, भ्रम, अंधविश्वास, जादू, टोना, मंत्र, चमत्कार कुछ भी नहीं रह जाता है। सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चल रहा है। इसे ही यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, इसे ही विश्व का शाश्वत नियम कहा जाता है, और इसे ही कारण कार्य की व्यवस्था कहा जाता है कि कुछ होने से कुछ होता है, कुछ नहीं होने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत सुंदर साथ निभाया आपने। आप सबको शुक्रिया और साधुवाद, साहेब बंदगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जहां हम एक और किसी गहरे विषय पर बात करेंगे, और आपके अंदर जो आँखों में मोतियाबिंद छाया हुआ है उसका बाकायदा ऑपरेशन करेंगे, आपको नई आँख देंगे। तो प्रतीक्षा करते रहिए। साहेब बंदगी।